नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में राजनांदगांव जिला सहकारी बैंक की नियुक्तियां में बड़ा घोटाला। छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस सरकार बैठी थी और राजनांदगांव में सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान को बनाया गया था। कांग्रेस की कार्यकाल में नवाज खान राजनांदगांव जिले के सबसे पावरफुल नेता माने जाते थे। किसी विधायक की भी उनके सामने नहीं चलती थी। अब उन्हीं के कार्यकाल में हुई 51 नियुक्ति शक घेरे में आ गई है। विधानसभा में पंड्रिया विधायक भावना बोहरा ने राजनांदगांव सहकारी बैंक की नियुक्ति पर सवाल किया था, जिस पर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने जांच के आदेश दिए थे। वर्तमान सहकारी बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल ने बताया कि विधानसभा में पंड्रिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में सवाल उठाया था, जिसके बाद सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने जांच के आदेश दिए थे। तो संचालक स्तर की टीम राजनांदगांव में बैठी है। जांच में पाया गया कि किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है, विज्ञापन निकाला गया है, न ही रजिस्टर को सूचना दी गई। राजनांदगांव में जतन चंडिका न्यूज के लिए राजनांदगांव से मनोज राठौर और विशेष सहयोगी की खास नियुक्ति की थी और उनके 2-2.5 साल के कार्यकाल में लगातार नियुक्तियां होती रहीं लगातार, और इसी नियुक्तियों की शिकायत जो बेरोजगार लोग थे, जो लगातार शासन बदला और उसके पहले भी लगातार करते रहे, लेकिन उस तक तत्काल कांग्रेस की सरकार में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जब सरकार बदली तो उसके बाद विधानसभा में कवर्धा पंडरिया की विधायक श्रीमती भावना बोहरा के द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया और उसमें सरकार से जानकारी चाहिए गई कि जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें सरकार का पक्ष क्या है। तो हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी ने वहाँ सरकार का पक्ष और जो कांग्रेस के समय जो नियुक्ति हुई थी उसके विषय में पूरा विस्तृत विवरण दिया, और उनने वहीं घोषणा की थी कि उसकी जांच सक्षम अधिकारियों के द्वारा करवाई जाएगी, और तत्काल प्रथम दृष्टया अगर जानकारी मिलेगी तो उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। तो प्रारंभिक रूप से जब जांच हुई रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, ये बात निकल के आई कि जो 51 लोगों की नियुक्ति हुई थी उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया था। गंभीर अनियमितताओं की शिकायत अलग अलग स्तर से आती रही, और कोऑपरेटिव सेक्टर में या बैंक के द्वारा भी कोई भी जब नियुक्ति होती है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार से उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, और सेवा नियम बने हुए हैं, विज्ञापन निकाला जाता है और फिर लिखित परीक्षाएं होती हैं और फिर इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद नियुक्तियां की जाती हैं। इस मामले में दुर्भाग्य ये रहा कि ऐसी कोई अनुमति रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से पूर्व से ली नहीं गई, और अपनी मर्जी से आप उस सूची को देखेंगे तो पता चलेगा कि अलग अलग तारीख में अलग अलग जगहों को अलग जगह लोगों को भर्ती कर दी गई मनमर्जी से, और वातावरण ऐसा निर्मित हुआ कि बहुत बड़ी लेन देन के आरोप लगे। वो तो अब जांच होगी तब जाकर के सब चीजें सिद्ध होंगी, लेकिन प्रथम दृष्टिया जो विषय आया, और इस सब को लेकर के हमारे जो सहकारिता मंत्री केदार कश्यप जी उनने निर्देशित करके एक ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं उनके नेतृत्व में एक टीम गठित किया, जो पिछले 2 दिनों से राजनांदगांव में बैठ करके जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी उनसे और जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उस सब विषय को लेकर के जांच की कार्रवाई प्रारंभ की हुई है। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका आपके